वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 497 लगाते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न और फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 16 अगस्त को बीईओ का एग्ज़ाम है। तो इससे ये तो पता चल गया कि यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश सरकार जो है जितने भी एग्ज़ाम है वो लेने वाली है। तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, अपना समय कब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो कि एग्ज़ाम होना नहीं होना, कम से कम पीसीएस वाले तो पढ़ते रहें और आरओ वाले भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है यूपीएससी के लिए? निम्नलिखित किलों में से किसका निर्माण अंग्रेज़ों ने सबसे पहले किया था, बताइए। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट एंजेलो, फोर्ट सेंट डेविड। कौन सा किला है जो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बनाया था? फोर्ट विलियम लगाकर गलत मत कर देना, क्योंकि इसका आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था 1644 में, मद्रास में किया गया ये। और फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण 1691 में, तथा फोर्ट विलियम का निर्माण कब? 1696 में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं तो सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज आएगा, उसके बाद फोर्ट सेंट एंजेलो, उसके बाद फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था और लॉर्ड लिटन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। बताइए। ये कुछ बुलेट पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने चाहिए कि पहला कारखाना कहाँ लगा, क्या वो सफल हुआ? नहीं हुआ था पहला सफल। दूसरा जो लगा था वो सफल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला करेक्ट है, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये करेक्ट है। पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। देखिए पूर्वी भारत एक इंडिकेट कर रहा है कि पूर्वी भारत, और संपूर्ण भारत पूरे भारत में वो अलग बात हो जाती है और पूर्वी भारत अलग बात हो जाती है। तो उसका उत्तर तो सही है सी। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना जो है दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था, ये भी करेक्ट है। लॉर्ड लिटन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। देखिए लॉर्ड लिटन कहाँ से आ गया? ये डुप्ले की बात हो रही है, डुप्ले आएगा यहाँ पर, डुप्ले। तो देखिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, न कि लॉर्ड लिटन। वो तो बाद में आया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और यह युद्ध 22 अक्टूबर 1760 को हुआ और इस युद्ध के फलस्वरूप सालवाई की संधि हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे बक्सर का युद्ध हो गए, प्लासी के युद्ध हो गए, पानीपत के युद्ध हो गए, ये तो आपको रिटर्न में लिखना आना चाहिए कि अगर कोई पूछे शॉर्ट टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स, तो आप लिख दो 60-70 शब्दों में। और उसमें क्या क्या लिखोगे? कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, ये युद्ध अगर समाप्त हुआ तो कौन सी संधि से समाप्त हुआ, पक्ष कौन कौन से थे इसमें जो लड़ रहे थे। तो यही तो होते हैं इसके बुलेट पॉइंट। अब देखिए यह युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य, मतलब ये तीनों लोग एक तरफ थे और अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, ये करेक्ट है पहला। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, ये वाला भी सही है। 22 अक्टूबर 1760 को नहीं हुआ था ये युद्ध, ये 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 1764। इस युद्ध के फलस्वरूप सालवाई की संधि नहीं हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो 3 और 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, न कि 1760 को। इस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव ने भाग लिया। 12 अगस्त 1765 को कंपनी एवं शाह आलम द्वितीय के साथ हुई सालवाई की संधि की कुछ प्रमुख बातें थी, उनको आपको याद रखना है। वो बातें कौन सी हैं? अवध के नवाब से कड़ा एवं इलाहाबाद लेकर मुग़ल सम्राट को दे दिया गया। मुग़ल सम्राट ने बंगाल, बिहार
और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए। अंग्रेजों ने बदले में क्या दिया? सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी। अब देखिए, अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में स्थित उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। ये थी इसकी प्रमुख बातें इलाहाबाद की संधि की। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? इसमें मीर कासिम नहीं है, सिराजुद्दौला नहीं है, मोहम्मद रजा खान नहीं है, मुबारकुद्दौला है। कौन है? मुबारकुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब। तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला था। वॉरेन हेस्टिंग ने मुबारकुद्दौला को हटाकर प्रशासन अपने हाथों में ले लिया तथा बंगाल से द्वैध शासन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बंगाल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। बंगाल में भू राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खाने की। हॉलवेल द्वारा वर्णित ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के समय घटित हुई। ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार अली वर्दी खां था। देखिए, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार अली वर्दी खां नहीं था, मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां, जिसने भू राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसमें एक एक पॉइंट अलग से प्रश्न बना सकता है। जैसे इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? मुर्शिद कुली खान ने की। मुर्शिद कुली खां कौन था? बंगाल का अंतिम सूबेदार था। और इजारेदारी प्रथा में क्या करना है? राजस्व वसूली करनी है, भू राजस्व की वसूली करनी है। और मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कितने सारे प्रश्न बन गए। और ब्लैक होल दुर्घटना का संबंध किससे है? सिराजुद्दौला से है। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो देखिए, मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार यानी गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां के बाद उसका दामाद जो है सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। लेकिन मुद्दा वहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछ क्या रहा है कि बंगाल राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार अली वर्दी खां नहीं है। कौन है? मुर्शिद कुली खां। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां को बंगाल में नई जमींदारी व्यवस्था पर आधारित कुलीन वर्ग का जन्मदाता माना जाता है। इसने भू राजस्व के लिए इजारेदारी तथा इसमें स्थानीय जमींदारों और साहूकारों को प्राथमिकता देने की प्रथा की शुरुआत की थी। अगर बात करें इजारेदारी क्या होती है, तो राजस्व वसूली की सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ज़मीन देने की प्रथा है इजारेदारी। ये बोली लगाना आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा बॉलीवुड की, जो सबसे दाम लगाता है चीज़ उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा युद्ध, आईपीएल में भी यही होता है, इनमें से कौन सा युद्ध जो है वो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, मद्रास का युद्ध, मैसूर का युद्ध, बेदरा का युद्ध। बताइए किस किस अंग्रेज और डचों के बीच इनमें से कौन सा हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो अंग्रेजों और अफगान के बीच हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अफगान के बीच हुआ था, सॉरी। तो ये तो हो नहीं सकता, इसका आंसर बेदरा का युद्ध हो जाएगा, इसका आंसर डी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों को देखते हुए मीर जाफर डचों के साथ मिलकर कंपनी के विरोध की योजना बनाने लगा। लेकिन 759 में बेदरा के युद्ध में डच निर्णायक रूप से अंग्रेजों से पराजित हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर चार चार, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट है, प्रथम आंग्ल मैसूर वार के पश्चात मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर वार में हैदर अली मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर वार के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मारा गया। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ये भी करेक्ट है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों, निजाम एवं मराठों की संयुक्त सेनाओं और मैसूर के मध्य लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज, मैसूर, मराठों और निजाम से
युद्ध रथ थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो रहा है, जो अंग्रेज हैं वो मैसूर से मराठों और निजाम से लड़ रहे हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की हार के पश्चात 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत टीपू का आधा राज्य ले लिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को बारामूला, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र मिला था। जो बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है उनको पॉज। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के सामने लॉर्ड वेरेलस्ट लिखा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सामने वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सामने लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या ये सारे के सारे सुमेलित हैं? क्योंकि इस तरह का एक ऑप्शन तो दिख रहा है 1 2 3 4, या फिर इनमें से कोई और आंसर होगा इसका। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट इनको याद रखना, बहुत पूछते हैं इनको। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट, तो सही है ये। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ये भी करेक्ट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली नहीं था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और सी का 4 और डी का 3। तो ए का 2, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यह है आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769, और ये समाप्त हुआ मद्रास की संधि से। और इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया और मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल कौन था इस समय? गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई इसमें, और लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था इस समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में सहायक संधि के साथ समाप्त हो गया। लॉर्ड वेलेजली था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तालिका। ये गवर्नर बहुत पूछते हैं इनको, पीसीएस के तो फेवरेट हैं। ये 4 रख लेगा और ये गवर्नर जनरल रख देगा, गवर्नर रख देगा। बताना कि इनमें से कौन कब क्या था। तो गैप आप देख सकते हैं 67 से 69 के बाद देखा जाए तो कम से कम 11 साल का गैप है यहाँ पर। फिर 80 84, फिर ये 84 से 90 92, फिर 1799। इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से किस शासक ने तुर्की एवं फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे? इनमें से किस शासक ने तुर्की एवं फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे? किसने भेजे थे? टीपू सुल्तान ने भेजे थे। किसने भेजे थे? टीपू सुल्तान ने। तो देखिए टीपू जो था वो बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। वह अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू का जानकार था। श्रीरंगपत्तनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब की स्थापना की। ये लाइन कम से कम 50 बार आई होगी टेस्ट में, चाहे वो पीसीएस का है यूपीएससी का हो। इसको याद कर लीजिए। अलग से पूछ लेते हैं, जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने। जैकोबियन क्लब, टीपू सुल्तान। देखिए टीपू स्वयं को नागरिक टीपू कहता था। मैसूर की सत्ता संभालने के बाद टीपू ने तुर्की और फ्रांस में अपने दूतमंडल भेजे। 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया और बाजिदाबाद, मंगलौर तथा मोलिदाबाद में डॉकयार्ड बनवाया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन है इसमें? शुजाउद्दौला, बुरहानुल मुल्क, वाजिद अली शाह या फिर मीर बख्शी? अवध का अंतिम नवाब है नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अवध का अंतिम शासक जो है वाजिद अली शाह था, जिसके काल में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन तथा अव्यवस्था का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया और वाजिद अली शाह को 12 लाख पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। और ये घटना कब की? 1856 की। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार। ये प्रश्न थे रिलेटेड भारत में यूरोपियों का आगमन, ये था इसका पार्ट 2। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और कम से कम उसको 2 महीने हो गए होंगे कंप्लीट करे हुए। ये पार्ट 2 है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।